करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के अनुग्रह के लिए, उसके आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मात्रा से हैं, उन सभी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, हमारी जिंदगी में अधिकतर ऐसा होता है कि हम जो गिल्ट में हैं उसका हम बड़ा पहाड़ बना के हमारे साथ चलते हैं। हाँ, हमने गलती की होती है, ईश्वर हमें क्षमा भी कर देता है, पर उस गलती के गिल्ट के पहाड़ को इतना ऊंचा बना लेते हैं कि हम हमारे जिंदगी खुशी से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए नहीं जी पाते। हम में से कई लोग आज ऐसे ही यहाँ पर उपस्थित हैं। इस नित्य आराधना में अपने पापों का पहाड़, अपने गिल्ट का पहाड़ लेकर हमारे प्यारे यीशु के सामने मौजूद है। आज ईश्वर आपसे कहता है, प्रिय विश्वासियों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 20 से, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहां से वहां तक हट जा, तो यह हट जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन आगे कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि जब अंतिम भोज होता है तब यूदस ईश्वर को त्यागने वाला रहता है। ईश्वर को पहले से पता रहता है और ईश्वर को यह भी पता रहता है कि पेतरुस उन्हें अस्वीकार करेगा। पर प्रिय विश्वासियों, हम अधिकतर यूदस बनते हैं, अधिकतर सोचते हैं कि मैंने जो पाप किया है ये पाप मेरे ऊपर से कभी नहीं जाएगा। ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। पर प्रिय विश्वासियों, आज परम पवित्र संस्कार में उपस्थित यीशु हमसे कहता है कि हमें पेतरुस जैसा मनोभाव रखना है, ना कि यूदस जैसा। हाँ, हम गलतियां करते हैं, हम पाप में गिरते हैं, पर ईश्वर हमें दूसरा मौका हमेशा देता है और वह उस मौके में आगे बढ़ने के लिए, उस पाप को स्वीकार करके ईश्वर में वापस आने के लिए हमें पवित्र आत्मा देता है। आइए आज इस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो गिल्ट का पहाड़ हम लेके बैठे हैं, जो गलतियों का पहाड़ हम लेके बैठे हैं, उस सब को ईश्वर को देते हुए, इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा।
ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आइए एक साथ गाएं। ये ना जोर से और ना ताकत से, अपने दिलों पे हाथ रखते हुए, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। पूरे विश्वास से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आइए हम अपने हाथों को खोलते हुए अपने जीवन को परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे यीशु की ओर समर्पण करें। सारी गलतियों को, सारे गिल्ट को, सभी परेशानियों को, सभी टेंशनों को इस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दूर होने के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर की स्तुति करें। तू यहोवा है एलियोन, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। आइए एक साथ गाएं। तू यहोवा है एलियोन, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। पूरे विश्वास से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। यीशु तेरे नाम से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तीश खुदावन खुदा। आइए एक साथ गाएं। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तीश खुदावन खुदा। तेरा तख्त वहाँ लगता है कलाम में यही पढ़ा। तेरा तख्त वहाँ लगता है कलाम में यही पढ़ा। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। एक साथ फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। पूरी शक्ति से एक साथ ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। जहाँ होती है तेरी हुजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नसूरी। एक साथ जहाँ होती अपने रोगों को देते हैं हुजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नसूरी। ये ताअज़मत कलाम को अपने तेरे नाम की दिखती गयूरी। ये ताअज़मत कलाम को अपने तेरे नाम की दिखती गयूरी। लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा,
विश्वास के साथ लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। फिर से एक साथ अपने दुखों को देते हैं। पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, यीशु तेरे नाम से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से, ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, मेरी रूह से हो जाएगा। अपने हाथों को उठाते हुए ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, अपने दुखों को देते हुए ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। पूरे विश्वास के साथ ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आइए अपने हाथों को उठाते हुए यीशु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यह पवित्र समय उसकी स्तुति आराधना करने का। अपने दुखों को उसके चरणों में दे दे, अपने रोगों को उसके चरणों में दे दे, अपने गिल्ट को उसके चरणों में दे दे, अपनी टेंशन को उसके चरणों में दे दे। उसके नाम पे विश्वास करें, उसके वचन में विश्वास करें। गिराई बराबर विश्वास होने में ये पहाड़ इधर का उधर हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। विश्वास करते हुए अपने निवेदनों को उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। यीशु तेरी स्तुति महिमा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 5 पद संख्या 17 से लेकर। यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता के एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम संत मत्ती के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। कल हमने पृथ्वी के नमक और इस पृथ्वी के दीपक बनने के प्रभु के बुलावे को समझने की कोशिश की। हालांकि प्रभु का जो परिप्रेक्ष्य था बहुत बड़ा था, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश में कल आप सबों के साथ साझा किया था। और आज हम सुन रहे हैं कि प्रभु हम सबको सचेत करते हुए कहते हैं कि जो संहिता का जो पालन करता है वह पालन करते रहे, जो पालन नहीं करता है और जिसके कारण दूसरे भी उसको पालन नहीं करते हैं, उन्हें प्रभु धिक्कारते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं
एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। परिवार में माता पिताओं को विशेष रूप से बच्चे अपने उदाहरण के तौर पर देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के बच्चों को बताते समय बस यही बात मेरे सामने एकदम से छा गया कि हम में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक उदाहरण कहीं ना कहीं, या समाज में या परिवार में या ऑफिस में, कहीं पर भी हमें एक उदाहरण के रूप में, एक मॉडल के रूप में देखा जाता है, एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। अक्सर इस बात को हम भूल जाते हैं। विशेष रूप से माता पिताओं से कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों के लिए आपसे बढ़कर कोई आदर्श नहीं हो सकता है। भले बड़े बड़े लोगों के बारे में उन लोग सुने, उनकी चर्चा सुने, उनके बारे में पढ़े, उसके बावजूद भी अगर आप उन्हें एक आदर्श माता पिता के रूप में दिखता है, वही उनके मस्तिष्क में पूरी जिंदगी भर चलता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर माता पिताओं के बारे में कहते हुए, उनकी जिम्मेदारियों को समझाते हुए बताया हूं कि जिस तरह से आप चलेंगे उसी तरह आपके पुत्र पुत्रियां भी चलेंगे। अगर आप नेक है, ईमानदार है और सच्चा है, तो यकीन मानिएगा आपके पुत्र भी, आपकी पुत्री भी, आपके संतान सभी जो है वही राह पर चलेंगे। ऐसा बहुत कम हुआ है कि जहां पर माता पिता सही राह पर हमेशा चलते जाए और उनके पुत्र पुत्रियां उनके बताई हुई मार्ग पर ना चले। तो विशेष रूप से इस जिम्मेदारी को आप सभी समझे। भले हम बड़े नेता नहीं हो, बड़े हमारी इतनी कोई ओहदा नहीं हो, भले हम इतने बड़े स्थान पर नहीं पहुंचा हो, जहां पर भी है प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबको ये जिम्मेदारी देते हैं कि हम एक आदर्श बने रहे, हम आज्ञाओं का पालन करें और उसका पालन करना दूसरों को भी सिखाए। कैसे? वह इसी प्रकार ही हो सकता है कि जब हम हमारे जीवन में उनके लिए एक आदर्श बन जाए। सर्वप्रथम परिवारों से और परिवारों से जुड़ी हुई बात है प्यारे भाई और बहनों, कि आप सभी को, विशेष रूप से माता पिताओं को, यह बड़ी जिम्मेदारी है कि आप आपके संतानों के लिए, पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए एक आदर्श बने रहे। अगर आप एक आदर्श जीवन जीते हैं तो बहुत कुछ अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं होगी, वो यूं ही सीख जाएंगे। अगर मुझ में थोड़ा बहुत अच्छाइयां हैं, ये शायद मैंने मेरे पेरेंट्स से अपनाया है। प्यारे भाई और बहनों, हम में से कोई पूर्ण नहीं है, हमें बहुत सारी खामियां जरूर होती है, लेकिन जितना हमसे हो सके हम हमारे बच्चों के लिए एक आदर्श बने रहने की कोशिश करें। तभी प्रभु कहते हैं कि जो इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग में छोटा समझा जाएगा, और जो उसका पालन करता और उसे सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में भी और स्वर्ग राज्य में भी अगर आपको बड़े बने रहना है तो आपके जीवन एक आदर्शमय जीवन सर्वप्रथम आपके परिवार के लिए बन जाए, आपके बच्चों के लिए बन जाए। मेरी प्रार्थना है आपके राह पर आपके बच्चे चलेंगे, जिस राह पर आप चलते हैं अगर वह ईमानदारी का है, सच्चाई का है, तो यकीन मानिए आपके बच्चे भी उसी राह पर अवश्य चलेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, जिसके द्वारा आप आपके जीवन में ईमानदार बने रहे, एक आदर्श माता पिता बन जाए, जिसको देखकर आपके बच्चे सब कुछ आपके जीवन के लिए सीखने में कामयाब हो सके। आमीन। यीशु बुला
रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी नाम ले लेकर बुला रहा है। वह स्वयं कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता है। मैं और आप जो इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको प्रभु यीशु ने नाम लेकर बुलाया है। वह हमारे लिए स्वर्ग से उतरकर इस रोटी में आया है। उसने स्वयं कहा है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूँ। प्यारे भाई और बहनों, यीशु नाजरी स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी में हमें जीवन देने आया है। आइए विश्वास के साथ उसके पास आइए, उसके चरणों पर आइए। वह प्रभु कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु नाजरी आज हमें विश्राम देने आया है। वह हमें प्रेम से भरने के लिए आया है, हमें अपनी शांति से भरने के लिए आया है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तूने हमें बुलाया है, इसलिए हम तेरे सम्मुख आए हैं। तेरे सम्मुख आकर तुझसे याचना करते हैं, क्योंकि तू ही कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, शांति बाई को अर्पित करते हुए, जो पैरालाइज से पीड़ित है, इस समय बिस्तर में है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तू वही प्रभु है जो 38 साल के रोगी जो बेतसैदा के कुंड के पास पड़ा हुआ था, उसमें चंगाई प्राप्त करने योग्य विश्वास पाया प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। और तूने उससे कहा, उठो, अपना खाट उठाओ और चलो फिरो। जैसे ही तेरी वाणी अर्धांग रोगी के कानों में पड़ा, वैसे ही वो चंगाई प्राप्त किया। उसी प्रकार प्रभु शांति बाई और जितने भी पैरालाइसिस रोगी इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्यारे प्रभु उन सब के लिए एक शब्द कह दे, ताकि वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं अनामिका को अर्पित करते हुए, प्रभु जी अपनी इच्छा अनुरूप उसे एक उचित जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं अनामिका के समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो एक सुयोग्य जीवन साथी के लिए इस नित्य आराधना में भाग लेते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। तू हमारे इन भाई बहनों के लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं आराधना गौतम को अर्पित करते हुए, दिव्या को अर्पित करते हुए, और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना की मांग किए हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान कर, परीक्षा लिखते समय उनका कलम बन और उनके प्रश्नों के उत्तर बन प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ताकि वे अच्छे से लिखकर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित हो सके। इन सभी अर्जियों को हे अब्बा तेरी ओर उठाते हुए तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 ईश्वरीय आराधना हालेलुया 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 दुनिया
बुला रहा, संपूर्ण हृदय से पुकारिए, यीशु बुला विश्वास के साथ पुकारिए। हे प्यारे प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, तूने ही बुलाया है, इसलिए हम आए हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। सुमिता को अपने प्रार्थना में लेकर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, बहन सुमिता को जो श्वास लेने में समस्या है, उस समस्या से उसे छुटकारा प्रदान कर चंगाई दे और अन्य शारीरिक रोगों से उसे पूर्ण छुटकारा प्रदान कर दे, चंगाई प्रदान कर दे। इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी, हम सपना को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रही है, उस तैयारी में प्रभु जी हम तुझे बुलाते हैं। उसने योजना बनाया है, लेकिन प्रभु सफलता तुझ पर निर्भर है। उसकी योजनाओं को, उसके कार्यों को प्रभु तुझे अर्पित करते हैं। और जितने भी भाई बहन परीक्षा लिखने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिखने के लिए, नौकरी की परीक्षा लिखने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रभु उनकी योजनाओं में हम तुझे बुलाते हैं। तू उन्हें सफलता प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, क्योंकि हम मनुष्य योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ और सिर्फ तेरे द्वारा ही संभव है। इसलिए हम तुझे पुकारते हैं। हम पुकारते हैं फातिमा को अर्पित करते हुए, मैरलिन को अर्पित करते हुए, मैक्समिलन को अर्पित करते हुए, एमलिन को अर्पित करते हुए। हे प्यारे प्रभु करुणामय ईश्वर, उन्हें अच्छा स्वस्थ लाभ की आशीष प्रदान कर। हे करुणामय दया सागर प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं फ्रेडरिक क्रिकेटा को अर्पित करते हुए, जो मानसिक रूप से रोगी है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे याचना करते हैं। फ्रेडरिक क्रिकेटा को प्रभु तू स्वस्थ कर, तभी वह स्वस्थ होगा। उसका उद्धार कर, तभी उसका उद्धार होगा। उसके उद्धार के लिए, उसके चंगाई के लिए, और साथ ही इस समय जितने भी मानसिक रूप से पीड़ित भाई बहन इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने भी रोगी भाई बहन जो अपने रोगों को लेकर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी तेरी ओर उठा रहे हैं, उनके दुख, उनके रोग और वेदनाओं को तुझे चढ़ाते हैं। और साथ ही आत्मदर्शन संचार केंद्र को जो आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते, उनको भी तुझे चढ़ाते हैं। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, खेती बारी में प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी 100 गुना बरकत दे और उन्हें अनुग्रह और आशीषों से भर दे। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।